नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं की सुस्ती छोड़कर रफ्तार तेज कर दी है और महज 19 कार्य दिवसों में रिकॉर्ड 21 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब आयोग अगले 30 दिनों में 30 परिणाम घोषित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम कर रहा है ताकि युवाओं को समय पर नियुक्तियां मिल सकें। 23 जून से 24 जुलाई के बीच चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े 21 भर्तियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार प्रक्रिया में भी तेजी लाते हुए जुलाई में रिकॉर्ड 1800 से अधिक इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह के नेतृत्व में आयोग युवाओं का इंतजार कम करने और खाली पदों को जल्द भरने के लिए लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। सीकर की पोक्सो अदालत के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने 11 साल के मासूम से छेड़छाड़ के मामले में 58 वर्षीय आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दिलवाने के भी आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 की शाम को जब बच्ची अपने दादाजी की दुकान से लौट रही थी, तब आरोपी उसे जबरन अपनी दुकान के पास बने कमरे में ले गया और अश्लील हरकत की। बच्ची के शोर मचाने और भागकर घर पर परिजनों को बताने के बाद मामला दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा 4 दिसंबर 2025 को चालान पेश किए जाने के बाद अदालत ने 13 गवाहों और 17 दस्तावेजों के आधार पर यह अहम फैसला सुनाया है। अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के कलगांव के रहने वाले 3 किसानों की गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। मिले जानकारी के अनुसार ग्रामीण नई बोलेरो पिकअप की पूजा कराने और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे, जब चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर सामने से आ रहे स्टील कॉयल लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और करीब 500 मीटर तक घसीटता ले गया। इस भीषण हादसे में 22 वर्षीय रमेश, 13 वर्षीय रतन और 35 वर्षीय सरजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक श्रद्धालु को दिल्ली के जेटीबी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है और इस हृदय विदारक घटना से मृतक के पैतृक गांव कलगांव में मातम छा गया है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता दीपक गर्ग को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के अनुसार आरोपी अधिकारी सेक्टर 13 स्थित HPVNL TS डिवीजन में लंबित बिलों का भुगतान जारी करने की एवज में यह रिश्वत मांग रहा था। शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोच लिया। इस संबंध में थाना SV एंड ACB फरीदाबाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई और गहन जांच की जा रही है। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र स्थित दोइंदा कट के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अस्पताल से प्रसूता को संभाल कर लौट रहे 35 वर्षीय आशा सहयोगिनी अलका सेन और सुआ देवी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा 20 वर्षीय शैतान गंभीर घायल हो गया। इस हृदय विदारक घटना उस समय घटी जब ये लोग नवजात के आगमन की खुशियां मनाते हुए बाइक पर अपने गांव संतोषपुरा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में अनियंत्रित ट्रेलर ने इनकी जिंदगी पल भर में छीन ली। इस भीषण दुर्घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है, क्योंकि एक पल पहले जो लोग नई जिंदगी का स्वागत कर रहे थे वे अचानक काल के गाल में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। अमृतसर में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से 47 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में कमिश्नरेट और देहाती पुलिस ने विभिन्न थानों में 4 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। रंजीत एवेन्यू पुलिस ने जर्मन इमिग्रेशन और क्विक फ्लाई इमिग्रेशन के संचालकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया तथा UK भेजने के झांसे में लेकर क्रमशः 3.5 लाख और लगभग 30 लाख रुपए हड़पने का केस दर्ज किया है। इसके अलावा थाना A डिवीजन और अन्य थानों में दर्ज मामले में नीदरलैंड्स व इटली भेजने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी वीजा और दस्तावेज देकर या पैसे लौटाने से इनकार कर लोगों को ठग रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने नागरिकों को केवल लाइसेंसधारी ट्रैवल एजेंटों से ही संपर्क करने की सख्त सलाह दी है।
धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में दहेज की मांग को लेकर हुई प्रताड़ना के चलते 20 वर्षीय नवविवाहिता रितेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव कमरे में मिला। मृतका के पिता महेंद्र सिंह निवासी मंडौली भरतपुर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से की थी और ससुराल पक्ष के लोग बुलेट बाइक व अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार मारपीट करते थे। गत शाम को छोटी बेटी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाते हुए पिता की शिकायत पर थाना प्रभारी परवेंद्र कुमार रावत ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। राजसमंद की साइबर थाना पुलिस ने मोबाइल हैक कर बैंक खाते से 5,90,520 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक शातिर आरोपी फैजान खान को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तासगंज थाना क्षेत्र के नगला मेवाती गांव से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर उसे हैक किया था और इस वारदात में उत्तर प्रदेश के बैंक खातों तथा केरल के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था। पुलिस की सक्रियता से आरोपी के परिजनों ने उसके हिस्से के 3 लाख रुपए पीड़ित को वापस लौटा दिए हैं, जबकि शेष राशि के लिए पुलिस का प्रयास जारी है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल और उप अधीक्षक दुर्गा प्रसाद दादिज के निर्देशन में यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। बेलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 6 साल पुराने डोडा चूरा तस्करी के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए जोधपुर निवासी मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई को 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 2020 को मांडलगढ़ थाना पुलिस ने सीआईडी की सूचना पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा किया था, जिसमें सवार 2 में से आरोपी सुरेश को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया था। तलाशी के दौरान गाड़ी से 15 कट्टों में भरा लगभग 296 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में 11 गवाह और 107 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश ने यह ऐतिहासिक सजा सुनाई है। सीकर के उद्योगनगर पुलिस थाने में झुंझुनू निवासी आर्मी जवान आशाराम की शिकायत पर कोर्ट के इस्तगासे से 3 लोगों बिरबल सिंह, जगदीश प्रसाद और सुल्तान सिंह ओला के खिलाफ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सुल्तान सिंह ने खुद को कॉलोनाइजर बताकर वर्ष 2015 में शिव सिंहपुरा में यूआईटी द्वारा विकसित कॉलोनी में 12,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से 150 वर्ग गज का प्लॉट और यूआईटी का पट्टा देने का झांसा दिया था। पीड़ित ने जब 18 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, तब आरोपियों ने पट्टा देने से इनकार करते हुए प्लॉट अन्य के नाम करवा दिया और पैसे हड़पने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों की संलिप्तता की गहनता से जांच की जा रही है।